हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ द ईजीएस्ट वे टू लर्न टेंसेस। टेंसेस सीखने का सबसे आसान तरीका। टेंसेस टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको सबको पता ही होगा, है ना। टेंसेस टॉपिक जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही बहुत ही कंफ्यूजिंग भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग या आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको बहुत ही इजी लगे ये टॉपिक। देखिए, टेंसेस टॉपिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर बेस्ड होता है। सिर्फ दो ही चीज़ें आपने इसमें लर्न करनी होती हैं, वो होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और अगर आप जो अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उसे आप ध्यान से देखोगे तो आपके लिए मेन वर्ब लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि टेंसेस आधे से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब भी आप किस तरह से इजीली लर्न कर सकते हो। आज आप देखना कि मेन वर्ब को आप किस तरह से इजीली लर्न कर सकते हो। देखिए, ऑल कॉन्टीन्यूस टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है या फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है या फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, उन सभी में मेन वर्ब क्या होती है? V1 प्लस ING। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि सभी कॉन्टीन्यूस टेंसेस में मेन वर्ब क्या होती है? V1 प्लस ING। ओके, अगर आप ये लर्न कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये सभी परफेक्ट टेंसेस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन सभी परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब क्या होती है? V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सभी परफेक्ट टेंसेस में V3 को हम यूज़ करते हैं एज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है। मेन वर्ब्स वो होती हैं जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं। ओके, और हेल्पिंग वर्ब्स वो होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर एट्सेट्रा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑल परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस के ऊपर। इनमें क्या होता है? इनमें मेन वर्ब सेम ही होती है, यानी कि V1 प्लस ING। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही था कि सभी कॉन्टीन्यूस टेंसेस में V1 प्लस ING को यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी तो कॉन्टीन्यूस ही लिखा हुआ है बाद में। ठीक है, परफेक्ट पहले लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद कॉन्टीन्यूस टेंसेस लिखा हुआ है। तो आपने यही याद कर लेना है कि सभी कॉन्टीन्यूस टेंसेस में, चाहे कि वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, सभी में मेन वर्ब V1 प्लस ING ही यूज़ होती है। ओके, तो अब हम आ गए हैं सिंपल या फिर इनडेफिनिट टेंसेस जिन्हें हम बोलते हैं उसके ऊपर। देखिए, नाम पर मत जाना, ये कहने में ही सिंपल होते हैं लेकिन ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगेगा। अगर आप मेन वर्ब की बात करोगे, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करी जाती है, टेंस है सिंपल और सेंटेंस है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, उसमें हम मेन वर्ब सेम यूज़ करते हैं, यानी कि V1, जिसे कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं उसमें मेन वर्ब यूज़ होती है V1, और कभी कभी हम उसमें S या ES भी ऐड करते हैं। और कब करते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम जब आई और यू की बात करते हैं तब हम इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। और सिंपल पास्ट में हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं V2, और सिंपल फ्यूचर में हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं V1। तो आप इस तरह से इसे लर्न कर सकते हो, V1, V2, V1। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पहले आप ये माइंड में रख लो और उसके बाद याद करो V1, V2 एंड V1। ठीक है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको रूल बताया है कि V1 जब हम लिखते हैं तब हम S और ES ऐड करते हैं, S या फिर ES जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि सिंगुलर का S लगा हुआ है और S और ES हमने तभी ऐड करना है जब सिंगुलर है। ओके, यानी कि एक ही चीज़ की आप बात कर रहे हो, एक ही पर्सन की, ही, शी, या फिर कोई पर्सन है जैसे कि राम, कोई पर्सन है जैसे कि मीना, कोई एक पर्सन है। आप जब भी उसके साथ वर्ब लगाओगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करोगे तब आप वहाँ पर S या ES को लगाओगे।
लेकिन आई और यू के साथ ये रूल फॉलो नहीं होगा। आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो कि आई और यू ने मिलकर एक टीम बना ली है और उसे एस या ई एस की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, see you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.